हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि कटर कंपनसेशन क्या होता है और किस तरीके से हम लोग एनएक्स के मदद से कटर कंपनसेशन को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर सकते हैं ताकि हम लोग को उसका आउटपुट मिले एक प्रोग्राम फाइल में। ना सबसे पहला चीज हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि कटर कंपनसेशन होता क्या है। ना कटर कंपनसेशन या आउटपुट समझने के लिए आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज चाहिए अबाउट ऑपरेटिंग द मशीन। अगर आप मशीन चलाना जानते हैं और बेसिक प्रोग्रामिंग जानते हैं तब आपने कहीं ना कहीं ये वर्ड सुना होगा कटर कंपनसेशन। कटर कंपनसेशन एक बहुत सिंपल सा एलिमेंट है जो कि मशीन के पावर को यूज करके हम लोग को अलग अलग कटर सेम प्रोग्राम पे चलाने के लिए अलाउ करता है। अब ये किस तरीके से होता है वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा ये वीडियो के थ्रू। नाउ कटर कंपनसेशन में होता क्या है, सपोज सॉफ्टवेयर के अंदर अगर हम लोग ने एक पर्टिकुलर डायमीटर का कटर यूज किया प्रोग्राम बनाने के लिए, तो सपोज यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम बनाया एक पर्टिकुलर डायमीटर का कटर यूज करके, और फिर सपोज उसी प्रोग्राम को मुझे एक अलग डायमीटर के कटर से चलाना है। अलग अलग कारण हो सकते हैं, सपोज हम लोग का वो कटर वेयर हो गया है, उसका डायमीटर सपोज 10 का होना चाहिए था बट अभी 9.98 9.92 का आ रहा है, तो जिसकी वजह से मुझे जो ज्योमेट्री बन के आ रही है या तो स्लाइटली छोटी या तो स्लाइटली बड़ी बन के आ रही है। सेकेंडली, जब भी कटर हम लोग कंटिन्यूअसली प्रोडक्शन आइटम पे चलाते हैं तो कटर वेयर होते रहता है थोड़ा थोड़ा थोड़ा, तो कटर कंपनसेशन हम लोग को हेल्प कर रहा है कंट्रोल करने में वो वेयर को, जिसके मदद से फिर जब भी हम लोग टूल को चलाएंगे बार 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 बार, तो जो वेयर वैल्यू हम लोग जैसी मशीन में डालेंगे कि मेरा कटर इतना वेयर हो गया है, तो फिर वो मशीन ऑटोमेटिकली कटर को उतना एक्स्ट्रा कट करेगा या उतना एक्स्ट्रा ज्योमेट्री कट करेगा ताकि मेरा ज्योमेट्रिकल टॉलरेंसेस या ज्योमेट्रिकल जो शेप है वो मेंटेन रहे। तो उसको हम लोग कटर कंपनसेशन कहते हैं। ओके, इन शॉर्ट कटर कंपनसेशन मतलब ऑपरेटर के हाथ में ये पावर देना कि वो ये सेम प्रोग्राम के ऊपर कोई भी कटर चला सके। कोई भी कटर मतलब सेम टाइप का कटर बट अलग अलग डायमीटर का। तो वो अगर आप ऑपरेटर को पावर देना चाहते हो तो आप कटर कंपनसेशन चालू कर सकते हो। अगर आपको ऑपरेटर को वो पावर नहीं देना है तो आप कटर कंपनसेशन बंद रख सकते हो। इससे प्रोग्रामिंग के एफर्ट्स में कमी आती है और इसमें होता क्या है कि आपको प्रोग्रामिंग ज्यादा नहीं करना पड़ता। अगर प्रोडक्शन आइटम है, जैसे मैंने कहा, जैसे टूल वेयर हो रहा है, आपको अलग टूल से आपको ट्राई करना है, तो ये सब ट्रायल एंड एरर बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है मशीन के ऊपर पे। ओके, तो लेट अस चेक कि कैसे काम करता है। अब ये एक मैंने सिंपल सा ब्लॉक बनाया है, ओके, फॉर अंडरस्टैंडिंग की कटर कंपोजिशन हम लोग एनएक्स में किस तरीके से यूज कर सकते हैं। नाउ इस ब्लॉक का लेंथ है 100 और इस ब्लॉक का विड्थ है 60। इसमें दो होल्स मैंने रखे हैं जिन दोनों होल्स का डायमीटर है अप्रोक्सीमेटली 40 ओके। तो सबसे पहला चीज मैं एक टूल बना लेता हूँ, तो यहाँ से मैं क्रिएट टूल में जा रहा हूँ, ओके, जो कि मेरा सबसे पहला आइकन है ऑन द लेफ्ट। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मैं क्रिएट टूल में जा रहा हूँ। अगर आपको बेसिक समझना है कि मैं यहाँ तक कैसे आया, मैंने मॉडल कैसे बनाया और उसको मशीनिंग पे कैसे लेके आया, तो ये सब आपको समझने के लिए मेरा इसके पहले का वीडियो देखना पड़ेगा जिसके अंदर मैंने बेसिक्स ऑफ एनएक्स कैम कवर किया है। वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप वो वीडियो भी अच्छे से एक बार देख पाओ, ताकि आप आगे जाके इस वीडियो को भी अच्छे से समझ पाओ। ओके, बट ये कटर कंपनसेशन वाला पार्ट समझने के लिए आपको थोड़ा सा एक्सपर्ट होना चाहिए ये पर्टिकुलर फील्ड में, तभी आपको ये चीज समझ में आएगी ना। यहाँ से मैं नेम डिफाइन कर देता हूँ, तो नेम सपोज मैं कटर बना रहा हूँ, एक एंड मिल बना रहा हूँ या एक फ्लैट कटर बना रहा हूँ सपोज 16 का, तो यहाँ पे मैंने EM16 दे दिया। यहाँ से मैं कटर का डायमीटर खाली दे रहा हूँ 16। ये वीडियो का होल पर्पस है कि आपको कटर कंपनसेशन क्या होता है वो समझाना और उसको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना मशीन पे, ओके, ना कि ये समझना कि ये कटिंग कैसे होगा। ओके, तो इसको मैं खाली डायमीटर मैंने दिया है यहाँ पे 16 का, इसको ओके कर दिया, तो मेरा टूल रेडी है। कंफर्म करने के लिए मशीन टूल व्यू में जाके मैं चेक कर सकता हूँ, ओके मेरा टूल रेडी है। यहाँ पे मैंने पहले एक 12 का टूल भी बनाया था, वो अगर आप यूज करना है तो कर सकते हैं, बट फिलहाल के लिए मैंने 16 का कटर बना के रखा है। अभी इसके बाद मुझे अपना वर्क पीस सेट करना है। वर्क पीस सेट करने के लिए मैं पहले वर्क पीस पे डबल क्लिक करूंगा। सबसे पहले मुझे सेट करना पड़ेगा पार्ट को, तो स्पेसिफाई पार्ट में जाके मैं सबसे पहले मॉडल को सिलेक्ट करूंगा। तो ये जो भी मेरा मॉडल है ये मैंने सिलेक्ट किया और इसको मैंने ओके किया, तो मेरा पार्ट स्पेसिफाई हो गया। अब स्पेसिफाई ब्लैंक में जाके मैं यहाँ से बाउंडिंग ब्लॉक ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा, तो ये ऑटोमेटिकली मुझे एक बाउंडिंग ब्लॉक मेरे पार्ट के अराउंड बना के देगा। अगर आप उसका स्पेसिफिकेशन चेक करोगे तो देखिए इसका लेंथ 100 है, विथ 60 है और हाइट 10 है। यहाँ से आपको डिस्प्ले ब्लैंक की ऑप्शन को बंद रखना है ताकि आपको स्क्रीन पे ब्लैंक का डिस्प्ले ना आए, ओके, ताकि आपको स्क्रीन पे ब्लैंक का डिस्प्ले ना आए। नाउ इसके बाद जैसे ही मैं इसको ओके कर दूंगा तो ये मेरा ब्लैंक और पार्ट रेडी है।
एक बार कंफर्म करने के लिए आप क्या कर सकते हो, बीच में कहीं भी आपको एस्केप या कैंसिल नहीं दबाना है, नहीं तो फिर वो ऑप्शन नहीं लेगा। ओके, आपको यहाँ पे वर्कपीस में मैं वापस से डबल क्लिक करता हूँ। यहाँ पे स्पेसिफाई पार्ट और स्पेसिफाई ब्लैंक लिखा है, दोनों के आगे आइस का सिंबल आना चाहिए। अगर आप पुराना एनएक्स का वर्जन यूज कर रहे हो तो टॉर्च का सिंबल आना चाहिए। अगर वो सिंबल आ रहा है मतलब कि आप एक्चुअली में इसको यूज कर पा रहे हो। अगर वो नहीं आएगा, इस तरीके से ग्रेड आउट रहेगा, मतलब आप उसको यूज नहीं कर रहे हो। ओके, तो ये आप इधर डिफाइन करके ले सकते हो। एक बार ये डिफाइन हो जाए, एक बार कंफर्म हो जाए कि हाँ ये दोनों आपने स्पेसिफाई कर दिया है, ये सिंबल आपको आ रहा है, इसके बाद आप इसको ओके कर सकते हो। ओके, अगर नहीं आ रहा है तो आप पुराना प्रोसेस वापस से एक बार करो, बट ध्यान दो कहीं भी आप एस्केप और कैंसिल ना दबाएं। अब वर्कपीस पे ओके, मुझे एक प्रोग्राम बनाना है ताकि मैं कटर कंपनसेशन ऑन या ऑफ कर पाऊँ। तो वर्कपीस पे मैं राइट क्लिक करता हूँ, इंसर्ट में जाता हूँ और ऑपरेशन में जाता हूँ। वर्कपीस पे मैंने राइट क्लिक किया, इंसर्ट में गया और ऑपरेशन में गया। ओके, मुझे जाना है सपोज मिल प्लेनार में, और मुझे सिलेक्ट करना है इस कंडीशन में, मुझे एक सिंपल सा ऑपरेशन बनाना है, दैट इज 2D वॉल प्रोफाइल विदाउट फ्लोर। ओके, तो ये ऑपरेशन मुझे बनाना है, 2D वॉल प्रोफाइल विदाउट फ्लोर। तो इसमें एक बेसिक ऑपरेशन मैं बना के लूंगा। तो ये ऑपरेशन को मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ से टूल के अंदर में मैं 16 का कटर यूज कर रहा हूँ, बाकी सब सेटिंग आप देख सकते हो। ज्योमेट्री पे वर्कपीस रखा हुआ है, मेथड में विल फिनिश रखा हुआ है। इसका मैं एक नाम दे देता हूँ, इसका नाम दे देता हूँ कट अंडरस्कोर कॉम, या आप इसको कैपिटल या स्मॉल जैसा चाहिए वैसा लिख सकते हो, अपर केस लोअर केस दोनों चलेगा। ठीक है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली अपर केस आगे जाके हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने कटर कंपनसेशन ऑफ करके मैंने नाम दे दिया है, इसको मैंने ओके किया। ये एक नया टूल पाथ में बना रहा हूँ। इसके अंदर मुझे क्या क्या बताना है, मुझे वॉल ज्योमेट्री बतानी है, स्पेसिफाई वॉल ज्योमेट्री। मैं इस पर क्लिक किया, मैंने इस ऑप्शन पे कि मुझे एक वॉल ज्योमेट्री को सिलेक्ट करना है। तो मैं सिलेक्ट पे क्लिक करके ये फेस को क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आपकी वॉल ज्योमेट्री आ गई। ओके, इसको मैं ओके कर देता हूँ, मेरी वॉल ज्योमेट्री डिफाइन हो चुकी है। अब वॉल ज्योमेट्री डिफाइन होने के बाद में मैं बस एक बार टूल पाथ को जनरेट करके देखता हूँ कि ये कैसा दिख रहा है। तो ये एक सिंपल सा टूल पाथ बन रहा है। अब इसमें हो क्या रहा है, क्योंकि बस एक बार मुझे वॉल पे कट करना है तो टूल ऐसा हेलिकल एंट्री लेके नीचे जाके कट करेगा। अब क्योंकि मुझे एक सिंपल सा छोटा सा टूल पाथ बनाना है, मुझे इतना लंबा एंट्री एग्जिट नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ से नॉन कटिंग मूव में जाता हूँ। ओके, नॉन कटिंग मूव मतलब एंट्री एग्जिट वगैरह आप कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे से मैं एंगेज में जाता हूँ, एंगेज मीन्स एंट्री। एंट्री को मैं रैम के जगह पे कह देता हूँ सपोज प्लंज। तो यहाँ पे मैंने प्लंज करके डिफाइन कर दिया एंट्री को, और इसको मैंने जनरेट, अब वापस से मैंने दबाया तो आप देखिए एंट्री अभी स्ट्रेट हो रही है। ओके, तो यहाँ से टू कटर स्ट्रेट एंट्री लेगा और फिर इसको कट करेगा। इसको मैं ओके कर देता हूँ, और यहाँ पे एक कटर एक टूल पाथ बन गया जिसमें कटर कंपनसेशन ऑफ है। ओके, क्योंकि मैंने बस एक टूल पाथ बनाया, इसके अंदर मैंने कोई भी एडिशनल सेटिंग्स मैंने नहीं की। ओके, अभी मैं सेम इस पर राइट क्लिक कर रहा हूँ, इसी को कॉपी कर लेते हैं। ओके, राइट क्लिक करके कट कॉम ऑफ पे राइट क्लिक किया, मैंने कॉपी किया, वापस से राइट क्लिक किया और यहाँ पे मैंने पेस्ट किया। तो एक कट कॉम ऑफ, और यहाँ पे मैं इसको रीनेम कर देता हूँ, कट कॉम ऑफ कॉपी के जगह पे इसका नाम दे देंगे हम कट कॉम ऑन। ओके, ये नाम से आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये बस हम लोग समझने के लिए ये नाम डाल रहे हैं कि कट कॉम ऑफ में क्या हो रहा है और ऑन में क्या हो रहा है, ताकि हम लोग को समझ में आए कि कौन से में हमने कटर कंपनसेशन को ऑन किया है और किस में ऑफ रखा है। ओके, ऑफ रखने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ता, आपको बस एक बेसिक टूल पाथ बनाना है, उसमें बाय डिफॉल्ट कटर कंपनसेशन ऑफ रहता है। अगर आपको कटर कंपनसेशन ऑन करना है तो कटर कंपनसेशन ये मैंने एक टूल पाथ बनाया। अब इस केस में ये टूल पाथ वापस से यहीं पे चलेगा, यही सिलेक्टेड वॉल ज्योमेट्री पे। तो मुझे ये टूल पाथ यहाँ पे नहीं चला के यहाँ पे चलाना है, ऑन द राइट होल, राइट साइड के होल पे चलाना है। तो यहाँ से मैं ज्योमेट्री के टैब में जाता हूँ, या मेन टैब में आप चले जाइए। मेन में जाके यहाँ से स्पेसिफाई वॉल ज्योमेट्री जो लिखा है इस आइकन पे मैं क्लिक करता हूँ। तो वापस से मुझे पूछेगा कि किस पे मुझे कटर चलाना है। तो मैंने पहले से देखा जाए तो ये सिलेक्ट किया हुआ था, ये वॉल ज्योमेट्री। तो यहाँ से मैं रिमूव के बटन पे क्लिक करके वो वॉल ज्योमेट्री को मैं रिमूव कर देता हूँ, और मैं इसके जगह पे ये फेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने इस फेस को सिलेक्ट कर लिया और मैंने इसको किया ओके। अगर मैं अभी टूल पाथ को जनरेट करूं तो एक सिंपल सा टूल पाथ जनरेट होगा जिसके अंदर अभी भी कटर कंपनसेशन ऑफ ही है, क्योंकि मैंने एडिशनली कोई भी सेटिंग करके कटर कंपनसेशन को एक्टिवेट या ऑन नहीं किया है। तो यहाँ से लेफ्ट में अगर आपको कटर कंपनसेशन एनएक्स के अंदर चालू करना है
तो यहाँ से आपको मालूम पड़ेगा कि कैसे चालू करते हैं। तो कटर कंपनसेशन चालू करने के लिए यहाँ पे लिखा है टूल एक्सेस एंड कट कॉम। मुझे इस ऑप्शन पे जाना है, कटर कंपनसेशन। यहाँ पे आपको साफ साफ नजर आएगा कटर कंपनसेशन करके। अगर आपको ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे टाइप करके आप फाइंड भी कर सकते हो कटर कंपनसेशन। कटकॉम लोकेशन मैंने बोला ऑल पासेस। ओके, मैंने खाली इसको ऑन करने के लिए ऑल पासेस पे कर दिया और मैंने टूल पाथ को जनरेट कर दिया। तो अभी मेरा कटर कंपनसेशन स्टार्ट हो चुका है। ओके, एंड माइंड यू कटर कंपनसेशन सिर्फ और सिर्फ हम लोग के पासेस पे आता है, ना कि एंट्री एग्जिट ये सब पे कटर कंपनसेशन नहीं आता। ओके, बाय डिफॉल्ट कटर कंपनसेशन सिर्फ हमारे कटिंग पास पे आएगा, ना कि हमारे एंट्री और एग्जिट पे। ओके, तो अभी कटर कंपनसेशन यहाँ पे ऑफ था, यहाँ पे ऑन हो चुका है। अब मुझे क्या करना है कि मुझे इन दोनों का आउटपुट लेना है। तो मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, पोस्ट पे क्लिक करता हूँ। मैं यहाँ से मेरा एक पोस्ट उस तरह कट कॉम करके वो सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ से मैंने लोकेशन बता दिया कि कहाँ पे मुझे सेव करना है और इसको मैं ओके करता हूँ। ये शायद आप ना कर पाओ क्योंकि आपके पास शायद सिमिलर पोस्ट प्रोसेसर ना हो, तो आप यहाँ से प्रोसेस को समझ सकते हो। तो यहाँ पे मैं ओके करता हूँ और ये मेरा एक छोटा सा टूलपाथ बन के आ गया है। तो ये ज्यादा लंबा नहीं है, बहुत छोटा सा टूलपाथ है अगर आप देखोगे तो। अब मैं आपको ये टूलपाथ को डिटेल में समझाता हूँ। तो यहाँ पे पहला ऑपरेशन है कटकॉम ऑफ, ओके, जो कि चल रहा है। यहाँ पे लिखा है सबसे पहला लाइन, जो मेन लाइन है, यहाँ पे लिखा है G40। G40 इस कोड का मतलब होता है कि कोई कटर कंपनसेशन डिफाइंड नहीं है। तो अगर आप देखोगे तो जो मेरा फर्स्ट था उसके अंदर कोई भी कटर कंपनसेशन डिफाइंड नहीं था। ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक Z10 तक ये मेरा पहला होल जो मैंने डिफाइन किया था उसके अंदर प्रोग्राम चल रहा है। यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा है कि कटर कंपनसेशन चालू हो रहा है, क्योंकि G40 का मतलब होता है कटर का सारा कंपनसेशन ऑफ। यहाँ पे है G17, G80, G17 प्लेन है, G18 आपका ऑफसेट है, G0, G90, G54, S आपका वैल्यू है स्पिंडल स्पीड का, M03, Z का लोकेशन, G1 या 01 ये आपका कोऑर्डिनेट्स है एक्स एंड वाई का, ये फीड है। यहाँ पे Z का कोऑर्डिनेट्स है और यहाँ पे Z में जैसे ही कटर एंटर कर रहा है फीड कम हो जा रही है। और फिर यहाँ पे G03 में हम लोग का टूल पाथ चल रहा है और ये इस तरीके से पूरा का पूरा टूल पाथ कवर कर रहा है। अब ये हो गया हमारा फर्स्ट होल। अब जब मैं सेकेंड होल को देखता हूँ, ओके, तो इसके अंदर कुछ छोटा सा चेंज है। सबसे पहला तो ये हम लोग का स्पिंडल स्पीड, आरपीएम वगैरह ये सब सही है। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो यहाँ पे लिखा हुआ है G41। इसका मतलब हो गया कटर कंपनसेशन स्टार्ट, मतलब यहाँ से कटर कंपनसेशन स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है D01, मतलब जो भी ऑपरेटर ने D01 वाले एरिया में इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, जैसे कटर का डायमीटर सपोज वहां पे अगर उसने 12 दिया रहेगा तो ये पूरा का पूरा प्रोग्राम 12 के कटर के हिसाब से चलेगा। अगर वहां पे ऑपरेटर ने कटर का डायमीटर सपोज 13 दिया रहेगा, 15 दिया रहेगा, 18 दिया रहेगा, 20 दिया रहेगा, तो उसके हिसाब से कटर यहाँ पे चलेगा। तो G41 आना चाहिए पहले लाइन में और यहाँ पे आपका आना चाहिए D01 पहले ही लाइन में, जो भी आपका टूल का ऑफसेट अगर आप कंसिडर कर रहे हो। तो फर्स्ट के लिए D01, सेकंड के लिए D02, ऐसा आप जा सकते हो। तो यहाँ पे मैंने G41 रखा, यहाँ पे मैंने D01 रखा और लास्ट में आपका G40 आ गया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपका कटर कंपनसेशन काम कर रहा है। ओके, यहाँ से लेके, एक मिनट में सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका कटर कंपनसेशन काम कर रहा है। तो एंट्री के टाइम पे कोई कटर कंपनसेशन काम नहीं करता, बट कटिंग के टाइम पे कटर कंपनसेशन काम कर रहा है। और फिर आपका कटिंग हो रहा है पूरा का पूरा और फिर आपका टूल खत्म। ये M30 आपका मतलब ऑपरेशन एंड साइकिल है, ऑपरेशन खत्म हो जा रहा है। तो इस तरीके से हम लोग कटर कंपनसेशन को यूज कर सकते हैं अपने टूल पाथ में। तो आई होप आपको समझ में आया हो कि किस तरीके से हम लोग कटर कंपनसेशन और रिलेटेड ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर आपने वीडियो को इतने एंड तक देखा है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको कोई भी एडिशनल डाउट है तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, थैंक्स अ लॉट।